कि जब भारत की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, याद होगा आपको, पार्लियामेंट अटैक, उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम करा। ऑपरेशन पराक्रम में लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं हुई, सिर्फ भारतीय फौज बॉर्डर तक पहुंची थी। वहां पे माइंस ले करी गई, माइंस वहां से उठाई गई, यानी कि माइनिंग और डीमाइनिंग का प्रोसेस हुआ, यानी कि बारूद की सुरंगें जो लगाते हैं कि सामने से अगर इन्फेंट्री आए, दुश्मन आए, उनके टैंक आए तो उड़ जाएं, राइट। आपको पता है हमारे कितने भाई वीरगति को प्राप्त हुए? और लड़ाई नहीं हुई, देयर वाज नो वॉर इन पराक्रम, लेकिन हमारे कितने भाई वीरगति को प्राप्त हुए दोस्तों? 700 से ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस किस्से पर जो हर देशभक्त को छू जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उस समय की जब भारत खराब हथियार या आउटडेटेड हथियार खरीदता था और उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा था। तो बने रहिए हमारे साथ इस अध्याय को समझने के लिए। कारगिल में हमारे कितने भाई वीरगति को प्राप्त हुए आपको पता है? 527। यानी कि एक लड़ाई में, एक जंग में हमें कम नुकसान हुआ, एक एक्सरसाइज में हमें ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों? थर्ड रेट टेक्नोलॉजी, थर्ड रेट मैन्युफैक्चरिंग। ये सच्ची बातें हैं, कड़वी बातें हैं, लेकिन सच्ची बातें हैं बॉस, और कहना चाहिए। आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? थोड़ा आपका भी तो खून खोले। भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने इतिहास में कई युद्धों का सामना किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत को खराब क्वालिटी के हथियारों का सामना करना पड़ा था। ये कहानी शुरू होती है आजादी के बाद, जब भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना था। लेकिन दुर्भाग्य से कई बार भारत को ऐसे हथियारों की खरीद करनी पड़ी जो या तो खराब क्वालिटी के थे या फिर पुराने मॉडल के। कई रिपोर्ट्स और अध्ययनों के मुताबिक भारत ने अपने शुरुआती दौर में कुछ ऐसी डील की थी जिनमें हथियारों की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। इसका मुख्य कारण था बजट और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राइट, बॉर्डर पे गई और तकरीबन 10-11 महीने बाद वो बॉर्डर से वापस आ गई। ना इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर एंट्री करी, ना पाकिस्तानियों ने इंडिया के अंदर एंट्री करी, लेकिन 700 से ज्यादा हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। इसीलिए जरूरी है ये नए नए हथियार लाना। कोई अगर देश के दुश्मन के साथ लड़े और फिर वीरगति को प्राप्त हो, बुरा लगता है, लेकिन छाती चौड़ी होती है, लगता है हाँ ठीक है यार, शेर का बच्चा है। पर ये कोई तरीका नहीं है। हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारे जेसीओ साहिबान, उनकी जिंदगियां इतनी सस्ती नहीं है कि उनको घटिया हथियार मिले और उनकी जानें चली जाएं। भारत के लिए ये एक चैलेंजिंग समय था। इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे हथियारों को प्राप्त करना मुश्किल था और कई बार कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने समय के साथ अपनी सुरक्षा नीतियों में सुधार किया और बेहतर क्वालिटी के हथियारों की तरफ कदम बढ़ाया। पिछले 10 सालों में भारत ने जिस तरह से अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया है, जिस तरह से हथियारों की खरीद की है, उससे दुनिया भी हैरान है। और इन सब का क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को। भारत ने जिस तरह से आज अपनी सीमाओं को मजबूत किया है, उससे पड़ोसी देश आंख उठाने से भी डरते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ है आपके मजबूत वोट की वजह से। लगभग 40,000 करोड़ की एक डील है, जिसमें कि मजगांव डॉक और एल&टी लार्सन एंड टूब्रो, एल&टी कंस्ट्रक्शन भी करता है, एल&टी डिफेंस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत क्रेडिबल प्लेटफॉर्म, बड़े से ज्यादा बहुत क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है। एल&टी डिफेंस काफी काम करके दिया है। वो पोटेंशियली एक ऑर्डर रिसीव, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ऑर्डर मिल गया है, उनको पोटेंशियली एक ऑर्डर मिल सकता है 40,000 करोड़ का, जिसमें कि सरकार 6 सबमरीन्स, यानी कि 6 एडवांस्ड सबमरीन्स, पनडुब्बियां, ये डेवलप करवा रही है प्रोजेक्ट 75 के तहत। इसमें काफी सारी चीजें हैं। दे हैव गॉटन इन टच विथ फॉरेन वेंडर्स और उनसे टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। कंप्लीट एब्सोल्यूट TOT, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास नहीं है तो मोदी सरकार का कहना है कि भैया तुम्हारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, तुम बाहर से टाई अप करके पूरी टेक्नोलॉजी भारत ट्रांसफर करो, लेकिन मेक इन इंडिया होगा, भारत में बनाओ। ठीक है, नंबर 1। इन्होंने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, AIP। इसके लिए मजगांव डॉक ने पार्टनर करा। मजगांव डॉक भारतीय सरकार की कंपनी है, उसने पार्टनर करा है जर्मनी के TKMS से, थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स, एंड एल&टी डिफेंस हैज पार्टनर्ड विद स्पेन्स नवांतिया। ठीक है, एक तो ये बात हो गई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्मी एविएशन, इंडियन आर्मी एविएशन है। एविएशन वाले क्या करते हैं? वो ना हेलीकॉप्टर वाले नहीं होते, ये OPs का काम करते हैं, यहां से वहां जाना, पूरा एक एविएशन का बहुत तगड़ा नेट है। उनको एक बूस्ट मिला है, 25 नए ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स मेड इन इंडिया। ठीक है जी, भारत में बने हुए ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, 25 ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर्स उनके लिए सैंक्शन हो गए हैं। और
एडिशनली इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है 8,073 करोड़ का, ठीक है जी। तो जिसमें 9 कोस्ट गार्ड को भी हेलीकॉप्टर मिलेंगे, 25 हेलीकॉप्टर जो आर्मी को मिलने थे वो तो मैंने बता दिया है। इन एडिशन यानी कि उसके अलावा आर्मी के अलावा उनको 25 हेलीकॉप्टर आर्मी को और 9 हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड को मिलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है टोटल 34 हेलीकॉप्टर्स का, ठीक है जी। और आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों, जो 6 अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप्स ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, दिस इज एन अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप। दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक, सबसे जबरदस्त हेलीकॉप्टर गनशिप है। ये अमेरिकन मेड है, बोइंग ने बनाया है। ये अपाची 6 इंडियन आर्मी को आज 15 मार्च है आज की तारीख, आज जोधपुर में, यानी कि ये ठोकेंगे पाकिस्तान को, ठीक है जी। इसके अलावा आपको ये पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने 22 ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में आ चुके हैं, 22 यही वाले अपाची, ये पूरे उस एरिया में ना चाइना के साथ वहां पे 22 डिप्लॉयड है। अब इंडियन आर्मी के पास और हेलीकॉप्टर भी आएंगे, 6 आज की तारीख में जोधपुर में एक्टिव हो जाएंगे दोस्तों। अब आपको याद होगा कि जब मोदी जी गए थे अमेरिका और जो बाइडेन से मिले थे तो 31 प्रेडेटर ड्रोन्स की बात हुई थी, याद होगा दोस्तों आपको, 31 प्रेडेटर ड्रोन्स। अब उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो इंडिया को दे दिया है यूएस ने। यूएस ने चिट्ठी भेज दी कि हाँ बॉस, जो आप चाह रहे थे डन, हमारी तरफ से डन है, गो अहेड। ये टोटल डील तकरीबन 4 अरब यूएस डॉलर्स की है। और इसमें जो प्रेडेटर कहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि MQ-98 प्रेडेटर, ये जनरल एटॉमिक्स एक कंपनी है अमेरिका की, बहुत टॉप की कंपनी है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन्स बनाती है मिलिट्री पर्पसेस के लिए। जनरल एटॉमिक्स कंपनी का नाम है और उसका भी सीईओ इंडियन है, बाय द वे, उसका नाम विवेक लाल है। विवेक लाल इज द सीईओ ऑफ जनरल एटॉमिक्स, वो भी इंडियन है। ये हम लोग ले रहे हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियां विकसित की गई हैं। आज भारत धीरे धीरे अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है, ताकतवर और विश्वसनीय हथियारों से लैस, जो न सिर्फ देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं बल्कि दुश्मन को भी ये संदेश देते हैं कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।